स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक आ गए हैं और आप लोगों की कोई तैयारी नहीं है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक शॉर्ट फार्मूला बताने जा रहा हूं जिसको आप प्रिपेयर करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं इस फार्मूले के ज़रिए। हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ कैलाश गंडेर। आज की जो वीडियो है 9th क्लास के केमिस्ट्री के रिलेटेड है। ठीक है, आज मैं 9th क्लास केमिस्ट्री का मॉडल पेपर शेयर करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ। ठीक है, 2024 का ये जो मॉडल पेपर है, अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका केमिस्ट्री का पेपर जो है पास ज़रूर हो जाएगा और उम्मीद है कि आपके बहुत अच्छे नंबर भी आ सकते हैं, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर है मे भी हो सकता है कि जो पंजाब के 9 बोर्ड में से किसी एक बोर्ड में यही पेपर आ जाए। ठीक है, तो आप इस पेपर को अच्छे से तैयार करें और इसकी जो एमसीक्यूज है वो खास तौर पर जो है ना सही तरीके देख लें, क्योंकि ये एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारा एमसीक्यूज होता है। 12 नंबर की एमसीक्यूज होती है। अगर आपके 12 नंबर एमसीक्यूज में से आ जाते हैं तो आगे पास होना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा थोड़ा सा फोकस जो है आप एमसीक्यूज पर किया करें। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज इसमें दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर जो फर्स्ट एमसीक्यूज है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट हैज वेस्ट एप्लीकेशन इन मेडिकल ट्रीटमेंट। जो हम मेडिकल ट्रीटमेंट में या केमिस्ट्री की वो शाख जो तिब्बी इलाज जैसे रेडियोथेरेपी में है, ठीक है, वसी इस्तेमाल होती है, कौन सी होती है? तो वो हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री होती है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री को जो है मेडिकल फील्ड में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नोबेल प्राइज, अगली एमसीक्यूज दी हुई है हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ऐसे कह लें, नोबेल प्राइज इज फिजिक्स वाज अवॉर्डेड टू डैश इन 1906। मतलब नोबेल प्राइज जो है किसको दिया गया था? ठीक है, नोबेल प्राइज तो ये जे थॉमस था। ठीक है, इसको हमारे पास जो है नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज है। ठीक है, हेलोजन ग्रुप हैज इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। जो हेलोजन ग्रुप होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो वो हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 4 एमसीक्यूज है। पार्ट नंबर 4 जो है, विच स्ट्रक्चर हैज लीविस स्ट्रक्चर डायग्राम। लीविस स्ट्रक्चर डायग्राम जो कौन सी होती है? तो उसके लिए हमारे पास जो है वो उसमें OH हमारे पास होता है। तो यहाँ पर मे भी हो सकता है ये डायग्राम, मुझे लग रहा है कि कुछ मिस्टेक है। अगर मिस्टेक हो तो आप इसको करेक्ट देख लीजिएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर जो है H2 है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट 20 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी बतानी है हमने 20 डिग्री सेल्सियस पर जो है ऑक्सीजन की। ठीक है, तो वो हमारे पास 1.4, ये जो ग्राम डेसीमीटर क्यूबिक लिखा हुआ है, यहाँ पर किलोग्राम जो है मीटर क्यूबिक है। ठीक है, यहाँ पर ये एमसीक्यूज ऑप्शन थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर किलोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास 6 एमसीक्यूज दी हुई है। विच साल्ट डज नॉट अब्सॉर्ब हीट। हीट हमारे पास कौन सा साल्ट अब्सॉर्ब नहीं करता? तो वो हमारे पास NaCl जो है हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो है, ये करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, उसके बाद द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन OF2 इज। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर तो आपको नजर आ रहा है कि F की बेस में हमारे पास 2 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 8 एमसीक्यूज है। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग थिन लेयर। ठीक है, थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड। कोटिंग करनी होती है जिंक पर, जो है जिंक लेयर पर आयरन की, तो वो हमारे पास वो प्रोसेस क्या कहलाता है? ठीक है, तो ये हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका गैल्वेनाइजेशन जो है, ये करेक्ट इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9 है। द मोस्ट रिएक्टिव मटेरियल इज। मोस्ट रिएक्टिव मटेरियल कौन सा होता है जो हमने उसके बारे में बताना है? तो वो हमारे पास यहाँ पर जो दिया वो सीजियम। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सीजियम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 10 एमसीक्यूज दिए हुए। एयर हैज टाइप ऑफ सोल्यूशन। एयर हमारे पास किस टाइप का जो सोल्यूशन है? तो ये गैसेस का सोल्यूशन है हमारे पास। गैस हमारे पास मिलके ये बने हुए, मतलब गैसेस जो है मिलके बनी हुई है। ठीक है, ऐसे कह ले हवा। नेक्स्ट हमारे पास है 11 एमसीक्यू जो है, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ओशन जो है, ऑक्सीजन या ओशन कह ले समुद्र में, जो हमारे पास क्या है परसेंटेज बतानी है किसकी? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो हमारे पास कितनी है? 78%। करेक्ट इसका आंसर है। ठीक है,
द एग्जाम्पल ऑफ कोवलेंट कंपाउंड इज, कोवलेंट कंपाउंड की एग्जाम्पल बतानी है तो वो हमारे पास HCl इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो 12 एमसीक्यूज है, अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके एमसीक्यूज जो है करेक्ट हो सकती है आपके पेपर में। ठीक है, तो ये जो आपको ऐसे कह लिए मॉडल पेपर है, अगर किसी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, आप वहां से भी इसको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगला जो पोर्शन होता है वो हमारे पास इंशारिया का है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, ये 2014 हमारे पास अभी जो पेपर होने वाला है उसके लिए डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 2 ये जो दिया हुआ है, इसके कितने पार्ट हमारे पास दिए हुए हैं? 8 पार्ट है। 8 में से 6 आप लोगों ने नहीं 5 आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ओनली 5 जो है क्वेश्चंस इसमें से अटेम्प्ट करने हैं, जो आपको इजी लगे वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है आप देख लें, जो जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपको आते हैं उनको आप प्रैक्टिस कर लें, रिमेनिंग जो है वो भी आप जो है इनको याद करके प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी जो हमारे पास 8 पार्ट दिए हुए हैं और हमने 5 पार्ट्स सॉल्व करने हैं। आप इसमें से देख सकते हैं, तो हमारे पास ये 8 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे पास कितने 8 पार्ट्स दिए हुए हैं और 5 पार्ट्स हमने क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आप इनमें भी देख लें कि ये सारे के सारे जो स्कीम मैंने शेयर की हुई है उसके रिलेटेड, मतलब उसके मुताबिक ये पेपर डिजाइन किया हुआ है, और उम्मीद है कि जो आपका पेपर होना है इस बार वो भी इसी के जो पैटर्न पर होना है। ठीक है, तो आप इस पेपर को अच्छे से प्रिपेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो पोर्शन होता है वो लॉन्ग क्वेश्चंस का होता है, पार्ट 2 जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से हमने कितने पार्ट अटेम्प्ट करने हैं, वो 2 क्वेश्चन जो है हमने अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स जो अटेम्प्ट करने हैं, जिसके ए और बी दोनों पार्ट्स आपने सॉल्व करने हैं। ये नहीं कि आप एक क्वेश्चन का सबका जो एक एक कर ले, नहीं, आप अगर क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं तो उसके दोनों पार्ट्स करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का जैसे हमारे पास ये अलीफ और बे दोनों आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं तो उसके भी अलीफ और बे आपने दोनों सॉल्व करने हैं। ठीक है, और आप अगर एक्स्ट्रा एक जो करते हैं 7 का, तो आपको उस पार्ट के नंबर नहीं मिलने। ठीक है, तो ये जो हमारे पास आज की जो ये वीडियो थी 9th क्लास के केमिस्ट्री के रिलेटेड थी, और ये मॉडल पेपर जो है इस साल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। आप लोगों को इस तरह के मॉडल पेपर्स मेरे इस यूट्यूब चैनल पर तमाम सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। आप वहाँ से वीडियो देखकर अपना इस साल का पेपर बहुत अच्छा कर सकते हैं और बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज।